हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 7 द एडवेंचर। 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड, 11वीं क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर ये पुरानी किताब है, इसमें दिया है 7, नई किताब में ये 5 होगा। चैप्टर 5 द एडवेंचर। तो आइए शुरू करते हैं। द जीजामाता एक्सप्रेस, ये जीजामाता ट्रेन का नाम है। जीजामाता ट्रेन का नाम है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, वैसे जीजामाता एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है, ट्रेन का नाम है। द जीजामाता एक्सप्रेस स्पीड along the पुणे बॉम्बे रूट considerably faster than the Deccan Queen। जीजामाता एक्सप्रेस पुणे मुंबई मार्ग पर ढक्कन क्वीन की अपेक्षा बहुत तेजी गति से दौड़ रही थी। There were no industrial townships outside पुणे। पुणे के बाहर कोई औद्योगिक नगर नहीं था। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला कैम इन 40 मिनट्स। पहला पड़ाव लोनावाला 40 मिनट में आ गया। द गेट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। उसके पश्चात आया घाट का खंड वैसा ही था जैसा वह जानता था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात वली ब्रीफली एंड went on at even greater speed। करजात में गाड़ी केवल थोड़ी देर रुकी और फिर इससे भी अधिक गति से चलती रही। इट रोरेड थ्रू कल्याण, यह कल्याण में से दहाड़ती हुई निकल गई। Meanwhile, the racing mind of Professor Gatonde had arrived at a place of action in Mumbai। इस बीच प्रोफेसर गोटेंडे नाम के इंसान बम्बई में ही ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा क्यों? टाइटल होगा गोटेंडे। दोबारा देख लो एक बार। Meanwhile, the racing mind of Professor Gotonde and arrived at a plan of action in Mumbai। इस बीच प्रोफेसर गातोंडे के तेजी से भागते दिमाग ने मुंबई में कामकाज की योजना बना ली थी। Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner। वास्तव में उसे लगा कि एक इतिहासकार होने के नाते उसे यह विचार पहले ही आ जाना चाहिए था। He would go to a big library and browse thought history books। वह एक बड़े पुस्तकालय में जाएगा और इतिहास की पुस्तकों के पन्ने उलट पुलट कर देखेगा। That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached। यह जानने का कि वर्तमान स्थिति कैसी आई, यही निश्चित तरीका था। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with राजेंद्र देशपांडे। उसने यह भी सोचा लिया कि वह अंततः पुणे लौटकर
राजेंद्र देशपांडे से लंबी बातचीत करेगा। Who would surely help him understand what had happened? जो उसे निश्चय रूप से यह समझने में सलाह देगा कि यह कैसे घटित हुआ था। That is amusing. That is this world. There existed someone. राजेंद्र क्या लिखा छप गया है, अर्थात यह मानकर कि राजेंद्र देशपांडे नाम का कोई व्यक्ति इन संसार में विद्यमान है। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। टनल मतलब सुरंग। अर्थात यह मानकर कि राजेंद्र देशपांडे गाड़ी लंबी सुरंग से परे रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई, बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, गाड़ी लंबी सुरंग से परे रुक गई। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। यह सरहद नामक एक छोटा सा स्टेशन था। An Anglo-Indian in uniform went through the train, checking permits. वर्दी पहने एंग्लो इंडियन गाड़ी में अनुमति पत्रों की जांच करता घूमता रहा। ये वाला बताना है कि नहीं, ये एनसीईआरटी वेबसाइट www.ncert क्या क्या दिया है, ये नहीं बताना है। दिस इज वेयर द, इस किताब में सही से नहीं दिख रहा, स्टूडेंट आप लोग अपनी किताब निकाल लेना, उसमें से देख लेना। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिंग। यह वह स्थान है जहाँ से अंग्रेजी राज आरंभ होता है। यू कैन गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे विचार से आप पहली बार जा रहे हैं। प्रेसर खान साहब आस्क्ड, खान साहब ने पूछा। यस, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट। ग्रैंड क्या हैड नॉट बीन टू हिज बॉम्बे बिफोर ही वेंचर्ड ए क्वेश्चन एंड। खान साहब, हाउ विल यू टू गेट गो पेशावर। हाँ, उत्तर वास्तव में सही था। गंगाधर पंत पहले कभी इस बम्बई में नहीं आया था। उसने अनुमान लगाते हुए प्रश्न किया। और खान साहब, आप पेशावर कैसे जाओगे। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस। आई विल टेक द फार्दर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल। यह गाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस जाती है। मैं आज रात सेंट्रल से फ्रंटियर मेल पकड़ लूँगा। और वहाँ तक जाती है किस रास्ते से। हाउ फार डज गो, बाय व्हाट रूट। वह कहाँ तक जाती है, किस रास्ते से। बम्बई टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर, ए लॉन्ग जर्नी। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। बम्बई से दिल्ली, फिर लाहौर, फिर पेशावर, एक लंबी यात्रा। मैं परसों पेशावर पहुंच जाऊंगा। देयर आफ्टर, ये लिखा है देयर आफ्टर।
देयर आफ्टर उसके बाद खान साहब स्पोक ए लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वाज ए विलिंग लिसनर। उसके बाद खान साहब ने अपने व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ बताया और गंगाधर पंत ध्यान से सुनता रहा। फॉर इन दैट वे ही वाज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन द इंडिया दैट वाज सो डिफरेंट। क्योंकि इस प्रकार वह भारत में रहने सहने का अंदाज जान सका तो इतना भिन्न था। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक। अब रेलगाड़ी नगर के बाहरी भाग के रेल यातायात से गुजरी। द ब्लू कैरिज क्राइड द लीटर्स। नीले डिब्बों पर द ब्लू कैरिज क्राइड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड। नीले डिब्बों पर GBMR लिखा था। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन खान साहब सीधा यूनिटी। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे खान साहब ने स्पष्ट किया। सी द टिनी देखते हो यूनियन जैक पेंटेड ऑन इच कैरिज ए जेंटल रिमाइंडर डैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। हर डिब्बे पर छोटा सा यूनियन जैक इंग्लैंड का राष्ट्रध्वज छपा है। वह याद दिलाता है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में हैं। द ट्रेन बिगन टू स्लो। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. दादर से परे रेलगाड़ी धीरे होने लगी और अपने गंतव्य स्थान विक्टोरिया टर्मिनस पर ही रुकी। The station looked remarkably neat and clean. स्टेशन अत्यधिक साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। द स्टाफ was mostly made up of Anglo-Indians passengers along with a handful of British officers. कर्मचारियों में अधिकतर एंग्लो इंडियन और पारसी थे, कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारी भी सहित। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. स्टेशन से बाहर निकलते ही गंगाधर पंत ने स्वयं को एक प्रभावशाली भवन के सामने पाया। द लेटर ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। उस पर लिखे अक्षर उन्हें जो बम्बई के इस प्रमुख स्थान को नहीं जानते थे घोषणा कर रहे थे। ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया मुख्यालय ये लिखा था।
1 8 स्टूडेंट। Prepared as he was for many shock, Professor Gotonde had not expected this. यद्यपि यह कई चौंकाने वाली बातों के लिए तैयार था, फिर भी प्रोफेसर गोटंडे को ऐसी अपेक्षा न थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, एट लीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड इट। ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की घटनाओं के तुरंत पश्चात समेट ले गई थी। It was not only alive but flourishing, so history had taken a different turn perhaps before 1857. How and when had it happened, he had to find out. कम से कम इतिहास की पुस्तकों में तो ऐसा ही लिखा है, फिर भी यह वहाँ थी, न केवल जीवित बल्कि फलती फूलती। अतः इतिहास ने कई और मोड़ लिया था। संभवतः 1857 से पहले यह अब और कैसे हुआ होगा, उसे पता लगाना था। As he walked along Horny Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. जब वह हॉर्नबाई रोड पर जा रहा था, जैसा कि इसका नाम था, उसे वहाँ भिन्न प्रकार की दुकानें व दफ्तरों के भवन मिले। There was no handloom house building, तो हो गया था। Instead there were boots and Woolworth departmental stores. विक्टोरिया काल के छोटे भवनों के ऊपर उसे ओसियस की मीनार दिखाई न पड़ी। Imposing offices of Lloyds, Berliks and other British bank, as in a typical high street of an town in England. हैंडलूम हाउस भी न था, इसकी बजाय वहाँ बूट्स व वुलवर्थ के डिपार्टमेंट स्टोर थे। लॉयड के अन्य दफ्तर, मदिरालय और अन्य ब्रिटिश बैंकों के प्रभावशाली भवन थे, जो इंग्लैंड के किसी विशिष्ट नगर की सड़क जैसे दिखाई देते थे। He turned right along Home Street and entered Forbes building. वह होम स्ट्रीट में दाईं ओर मुड़ा और फोर्ब्स भवन में गया। I wish to meet Mr. Vinay Gatonde, please, he said to the English receptionist. ढेकार आ रहा है स्टूडेंट 1 मिनट। एक बार दोबारा देख लो। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गाटोंडे, प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। मैं मिस्टर विनय गातोंडे से मिलना चाहता हूँ, उसने अंग्रेज स्वागतकर्ता महिला से कहा।
She reached through the telephone list, the stop list, and then through the directory of employees of all the branches of the film. उसने टेलीफोन की सूची, स्टाफ की सूची और फिर फर्म की सभी शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची में नाम को ढूंढा। She shook her head and said, I am afraid I cannot find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे तो उस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ या हमारी अन्य किसी शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची में नहीं मिला। क्या आपको विश्वास है कि वह यहाँ काम करता है? दिस वाज ए ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। यह आघात पूरी तरह अनापेक्षित न था। इफ ही हिमसेल्फ वेयर डेड इन दिस वर्ल्ड, यदि वह स्वयं इस संसार में मर चुका था, व्हाट गारंटी हैड ही दैट ही सन वुड बी alive? Indeed, he may not even had been born. तो इसकी क्या गारंटी थी कि उसका बेटा जीवित होगा? वास्तव में हो सकता है कि वह अभी पैदा भी न हुआ हो। He thanks the girl politely and came out. उसने लड़की का विनम्रता से धन्यवाद किया और बाहर आ गया। It was characteristic of him not to worry about where he would stay. वह कहाँ रुकेगा, इस बारे में चिंता न करना उसकी विशिष्टता थी। His main concern was to make his way to the library of the Artistic Society to solve the riddle of history. उसकी मुख्य चिंता तो इतिहास की इस पहेली को सुलझाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय तक मार्ग ढूंढने की थी। Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. एक रेस्तरां में झटपट भोजन करके वह टाउन हॉल की ओर चल दिया। स्टूडेंट Yes, to his relief, the town hall was there. उसने सुख की सांस ली क्योंकि टाउन हॉल वहीं था। And it did house the library, और मकान व पुस्तकालय भी उसमें था। He entered the reading room and asked for a list of history book including his own. वह अध्ययन कक्ष में गया और इतिहास की पुस्तकों की एक सूची मांगी जिसमें उसकी अपनी लिखी हुई पुस्तकें भी सम्मिलित थीं। His favorite volumes duly arrived on his table. उसके द्वारा कहे गए उसके 5 खंड विविध पूर्वक उसकी मेज पर आ गए। He started from the beginning. उसने शुरू से पढ़ना आरंभ किया। Volume 1 took the
history up to the period of Ashoka, volume 2 up to the Samudragupta, volume there 3 up to Muhammad Gauri, and volume 4 up to the death of औरंगजेब। प्रथम खंड में अशोक काल का प्रथम खंड में अशोक काल तक का इतिहास था। दूसरे खंड में समुद्रगुप्त तक, तीसरे खंड में मोहम्मद गौरी तक और चौथे खंड में औरंगजेब की मृत्यु तक। Up to this period history was as he knew it. The change evidently had corrupted in the last volume. इस काल तक का इतिहास वैसा ही था जैसा उसे पता था। परिवर्तन स्पष्टता अंतिम खंड में था। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स। गंगाधर पंत फाइनली कवर्ड ऑन द प्रेसिस मोमेंट वेयर हिस्ट्री एंड टेकन ए डिफरेंट टर्न। पांचवें खंड को दोनों सिरों से अंदर की ओर पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत बिल्कुल उस स्पष्ट बिंदु पर आ गया जहां पर इतिहास ने एक भिन्न मोड़ लिया था। That page in the book describe the Battle of पानीपत। पुस्तक में वह पृष्ठ पानीपत की लड़ाई का वर्णन करता था। And it mentioned that the Madras won it handsomely। और उसने लिखा था कि मराठों ने वह लड़ाई अच्छे ढंग से जीत ली थी। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashivam Bhau and his nephew the young Viswaro। अब्दाली पूर्णतः पराजित हो गया था और उसे विजयी मराठा सेना ने, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ व उसका भतीजा युवा विश्वराव कर रहे थे, वापस काबुल खदेड़ दिया था। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself। पुस्तक में युद्ध की घटनाओं का विस्तार से वर्णन न था। Rather it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India। परंतु उसमें भारत में शक्ति संघर्ष के लिए इन योद्धाओं के परिणामों का बड़े विस्तार से वर्णन दिया हुआ था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली। गंगाधर पंत ने उस विवरण को बड़ी उत्सुकता से पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली हिज एट ही वाज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। लिखने की शैली निस्संदेह उसी की थी, फिर भी वह उस वर्णन को पहली बार पढ़ रहा था। Their victory in the
battle was not only a great moral booster to the Madras, but it also established their supremacy in नॉर्थर्न इंडिया। लड़ाई में मराठों की विजय से न केवल उनके मनोबल को बढ़ावा मिला बल्कि इसने उत्तरी भारत में उसकी उच्चतम सत्ता भी स्थापित कर दी। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन watching these development from the sidelines got the message and temporarily shelved its expansionist program। ईस्ट इंडिया कंपनी जो दूर से इन घटनाओं को देख रही थी को सबक मिल गया और उसने अपने विस्तार की योजना को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया। फॉर द पेशवा 1 minute स्टूडेंट गिव मी ओनली 1 minute। कहाँ था? फॉर द पेशवा द immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahab and Viswarao, who eventually succeeded his father in 1780 AD। पेशवा के लिए इसका तुरंत परिणाम यह हुआ कि भाऊ साहब और विश्वराव का प्रभाव बढ़ गया, जो घटना क्रम के अनुसार 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। द ट्रबल मेकर दादा साहेब वाज relegated to the background and he eventually retired from state politics। परेशानी पैदा करने वाले दादा साहब को पीछे ढकेल दिया गया और उसने धीरे धीरे राज्य की राजनीति से संन्यास ले लिया। To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler। बड़े दुख की बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नए मराठा शासक विश्वराव के रूप में अपना प्रतिनिधि मिल गया। He and his brother Madhavrao combined politics acumen with valor and systematically expanded their influence all over India। वह और उसके भाई माधवराव में राजनीति समझ व वीरता का गठजोड़ था और उन्होंने विविध पूर्वक सारे भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया। द कंपनी वाज reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French। कंपनी का प्रभाव अन्य यूरोपियन प्रतिस्पर्धियों पुर्तगालियों व फ्रांसीसियों की भांति केवल बम्बई, कलकत्ता व मद्रास जैसे छोटे क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया था। For political reason, the पेशवा
kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने दिल्ली में कठपुतली मुगल शासन को जीवित रखा. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age driving in Europe. 19वीं शताब्दी में पुणे के ये वास्तविक शासक इतने सयाने थे कि इन्होंने यूरोप में तकनीकी युग के आरंभ होने के महत्व को समझ लिया था. दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्र स्थापित किए. हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी saw another opportunity to extend its influence. यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना प्रभाव बढ़ाने का एक और अवसर दिखाई दिया. It offered aid and experts. They were accepted only to make the local centers self-sufficient. उन्होंने सहायता व विशेषज्ञ देने का प्रस्ताव रखा. केवल स्थानीय केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया. The 20th century brought about further changes inspired by the West. 1 मिनट स्टूडेंट, नाक बह रही है, जुकाम हो गया है. एक बार दोबारा देख लो. The 20th century brought about further changes inspired by the West. पश्चिम से प्रेरित होकर 20वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए. इंडिया मूव्ड टुवर्ड ए डेमोक्रेसी. भारत एक लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ. बाई देन द पेशवा हैड लॉस्ट देयर enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. उस समय तक पेशवाओं की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और धीरे धीरे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित तंत्रों ने उसका स्थान ले लिया था. द सल्तनत at Delhi survived even this transition. दिल्ली की सल्तनत इस परिवर्तन से भी कायम रही. largely because it wield no real influence. मुख्यतः इसलिए कि इसका कोई भी वास्तविक प्रभाव न था. The Shansa of Delhi was no more than a figurehead of to rubber stamp the recommendation made by the Central Parliament. दिल्ली का शानशाह एक कठपुतली से अधिक कुछ न था जो केंद्रीय संसद द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुमति की मोहर लगा देता था. As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत ने जो भारत देखा था उसकी प्रशंसा करने लगे. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was.
यह वह देश था जो गोरों की गुलामी करने के लिए मजबूर न था। इसने अपने पाँवों पर खड़े होना सीख लिया था और जानता था कि आत्मसम्मान क्या होता है। फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन। सशक्त स्थिति में और केवल व्यापारिक कारणों से उसने अंग्रेज़ों को बम्बई को पूरे उस महाद्वीप में एकमात्र चौकी के रूप में बनाए रखने की अनुमति दे दी थी। स्टूडेंट्स, अब अपनी किताब निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि मेरे इस किताब में सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग अपनी किताब निकाल के बैठ जाओ। बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सबसेक्रेटरी डेट लिस्ट वाज टू एक्सपायर इन ईयर 2009 अकॉर्डिंग टू ए थ्रू ऑफ 1980। 1908 की संधि के अनुसार यह पट्टा वर्ष 2001 में समाप्त होना था। छोड़ यार, इसको दूसरे पार्ट में बताऊंगा।